हेलो। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आप देखो 4:30 अभी बजे ही नहीं है, 5 मिनट बाकी पड़ी है अभी तक। और मैं इतना जल्दी उठती नहीं हूँ वैसे, बट आज इसलिए उठ गई क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी ना, और लाइट आए और जाए इतनी गर्मी। फिर मैंने सोचा ऐसे गर्मी में पड़े रहने से तो नींद आने वाली है नहीं। वैसे आ भी रही थी नींद और नहीं भी आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैंने उठते ही आज तो चाय बनाई, वरना एक आधा काम करके फिर पीती हूँ चाय। बट आज नींद ऐसे आ रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो चाय पी के सीधा नहा के आई, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि नहाने से भी नींद उड़ जाती है। और फिर मैंने काम सारा किया, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम इतना जल्दी उठेंगे तो पता ही है कि हो ही जाएगा इतना तो। और फिर क्या हुआ कि लड्डू को स्कूल भेजते ही इसके पापा चले गए और सबको चाय नाश्ता दिया मैंने। और मैं क्या हुआ कि वापस सो गई, लाइट आ गई थी वैसे, और इतनी तेज़ नींद आई ना कि क्या ही बताएं। लड्डू के जैसे आधी घंटा बचा था स्कूल का, उस टाइम उठी मैं और टिफ़िन बनाया। और यही है लड्डू का जो भी खाना बना होता है वो बनाया, और मम्मी पापा को खाना दिया। और ये ना स्कूल से आने के बाद मैं इसको जस्ट बोलती हूँ कि बेटा तू ये टाई, आई कार्ड वगैरह, जूते वगैरह उतार दे, नहीं तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसको देख के मेरे को लग रही है, क्योंकि जूते ऐसे हमारे टाइम में हम भी पहनते थे गर्मियों में जूते। ऐसे देखती हूँ ना इसको इतनी गर्मी लगती है, तो मैंने ऐसे बोलती हूँ इसको कि आते बातें बाद में किया कर, तू ना ये जूते उतारा कर सबसे पहले तो। बट वही है कि बच्चे आज मम्मा ये हुआ स्कूल में, ये हुआ, मेरे नंबर इतने आए और ये चीज़ इतने की आई है, वो क्या मतलब दुनिया जान की बातें बताएगा, कपड़े चेंज नहीं करेगा। और मैं जितने आलस करती हूँ फिर इसके जल्दी से चेंज मैं कर देती हूँ। वैसे कभी कभी खाना नहीं बनाया होता तो मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, ऐसे बोल देती हूँ इसको कि ड्रेस चेंज कर ले। फिर मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि धीरे धीरे करेगा, रोटी बनाऊँगी तो इतने तो कर ही लेगा। बट आजकल इतनी गर्मी हो रखी है ना कि मैं जल्दी काम करने के चक्कर में इसके आने से पहले ही खाना बना के इसके पापा को टिफ़िन भेजती हूँ, इसका भी बना देती हूँ, मम्मी पापा को दे देती हूँ, क्योंकि काम करना होता है। तो गर्मी में वो बात नहीं है कि कोई आए तो ही रोटियाँ बनेगी। इसके स्कूल से आने के 10 मिनट मतलब रेस्ट चाहिए होता है, फिर रोटी खाई जाती है। वरना ऐसे गर्मी में रोटियाँ बनाओ हैंड टू हैंड खाओ, ऐसे नहीं होता। तो मैं इसका वेट कर लेती हूँ। और ये ड्रेस उतारते टाइम भी 10-15 मिनट 20 मिनट लगा देता है। और यहाँ पे मैं सब काम करके बैठी हूँ, तभी मैं नहीं उतार रही इसकी, वरना मेरे को थोड़ा जल्दी होता है ना, तो इसके कपड़े चेंज मैं कर देती हूँ वैसे। फिर मैंने सोचा ये कर लेगा, इतने हमारा भी पसीना सूख जाएगा। मम्मी पापा को यहाँ पे मैं खाना डाल के आई थी और मैं और लड्डू बचे थे, तो मैं थोड़ा रेस्ट करके ही खाना खाऊंगी। और यहाँ पे ये उतार तो रहा है, कब उतार दे पता नहीं। और यहाँ पे ये मेरे को अपनी क्लास की बातें बता रहा था, मम्मा ये किया वो किया। और इसकी बातें ना पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं होती। ये इतनी बातें वैसे अपने पापा को बहुत ही लाइक करता है ये, बट इतनी बातें नहीं करता जितनी ये मेरे साथ करता है। पसंद तो मेरे से ज़्यादा करता होगा अपने पापा को, बट ये बातें मेरे साथ करता है। अगर कोई गलती इससे हो जाती है ना स्कूल में, जैसे कि पेंसिल शॉर्पनर वगैरह ये गुम करके आ जाता है, तो ये मेरे को बताता है। वो ना तो पूछते हैं, अगर मैं उनको बता ही देती हूँ कि रोज़ाना एक पेंसिल ये गायब करके आता है, फिर भी बोल देते हैं क्या है, तो बच्चा ही है। और यहाँ पे हमने खाना खाया दोपहर का, और लड्डू सो गया था, मैं वैसे ही लेटी हुई थी क्योंकि दोपहर में क्या ही करें। और शाम को उठे, चाय वाय पी, और शाम होते होते मौसम इतना ख़राब हो गया ना क्या ही बताएं। और लाइट 3-4 घंटे से नहीं आ रही, इन्वर्टर वगैरह सब फेल हो गए। और यहाँ पे इसके पापा का फ़ोन आया कि 3-4 घंटे से बाज़ार में भी लाइट नहीं है।
तो कुछ हल्का फुल्का बना लिया अगर घर पे लाइट नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। फिर मैंने प्याज के पराठे बनाए और दही के साथ थे, सभी को दिए। और यहाँ पे हम ना नीचे पराठों की वजह से इतनी गर्मी हो गई थी ना कि क्या बताएं। फिर हमारी छत पे वो थोड़ी सी जगह है बैठने की खुले में, तो वहाँ पे बैठ के मैंने और लड्डू ने पराठे खाए, क्योंकि इसके पापा ने बोला था कि आप लोग खा लेना, मैं देखूँगा खाऊँगा या फिर दूध ब्रेड ले लूँगा। पराठे रात को वैसे उनको कम पसंद है। और हमने खा लिए थे। लाइट आ गई थी और रात को ना इसके पता नहीं क्या ही हुआ, रात को बारिश में भीगा था ये थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं। तो इसका रात को इतना कान दुखाना, ना तो सोया ये और ना मेरे को सोने दिया। इसके पापा को हमने नहीं उठाया, बट वही है कि नींद ख़राब एक बार 2 बार पता नहीं कितनी बार उठाई है। तो इसको दवाई दी और सुबह होते होते इसको देखा कि ये बुखार भी हो रखी है इसके। तो ये स्कूल नहीं गया, और जिस दिन स्कूल नहीं जाता हम लेट हो जाते हैं, आपको बताया हुआ है। फिर मैं यहाँ उठते नहाने जा रही थी तो ये फ़ोन देखेगा, इससे अच्छा मैंने बोला कि स्कूल भेज दूँगी, इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हूँ। तो इसको मैंने बुकें दे दी, लर्न कर ले, मैं सुनूँगी। और यहाँ पे मैं नहा के आई हूँ, 7 साढ़े 7 हो रखे हैं, बहुत लेट हो रखा है। और नहाने के बाद सीधा अभी चाय मैंने पी है, अभी सभी को चाय दूँगी, नाश्ता दूँगी। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद सीधा किचन में गई, क्योंकि बहुत लेट हो रखा था। और स्कूल नहीं जाता ना, स्कूल जाता है ना वैसे तो सही है कि जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे पापा आटा पिसवा के लेके आए थे, हमारा आटा ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने डाला इसके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा था मतलब, तो ये बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आज का आटा यहीं से इसमें डाल लेते हैं, फिर ये अच्छे से बंद हो जाएगा। और फिर आटा लगाने के बाद मैंने ये थोड़ा बहुत किचन साफ़ किया। और ये पीछे से आवाज़ें आ रही है क्योंकि मैं छत पे बैठी हूँ और गली में बच्चे खेल रहे हैं, शाम का टाइम है ना। और यहाँ पे ना किचन में आई, मम्मी पापा के लिए चाय बनाई। और यहाँ पे नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं, बस ब्रेड वगैरह खा के ऐसे और कामों में लग गई। मैंने तो खाया भी नहीं, मम्मी पापा को देना होता है क्योंकि वो उनकी टेबलेट वगैरह चलती है। और यहाँ पे बर्तन दूध के ऐसे हो जाते हैं खाली, बहुत सारे चाय के दूध के पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और है ना, ऐसे घर में बहुत सारे काम ऐसे भी हो जाते हैं जो दिखाई नहीं जाते प्रॉपर, बट वो होते रहते हैं सारा दिन चलते हैं काम। जैसे कि हमने सुबह थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि झाड़ू निकाली, सुबह झाड़ू पोछा हो गया, सब काम हो गए। उसके बाद ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कचरा है, अभी झाड़ू दोबारा निकाल देंगे। और यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ होने के बाद मैं ना वैसे तो रेस्ट करके खाने की तैयारी करती हूँ, लेकिन आज लेट हो रखा है तो हैंड टू हैंड ही लग जाते हैं, क्योंकि बैठने के बाद इतना आलस हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे मैंने देखा सब्जियाँ ख़त्म हो रखी है, और फिर इसके दादाजी घर पे थे और मौसम इतना ख़राब हो रखा था कि मैंने नहीं बोला कि सब्जियाँ लेके आओ। और दिन का टाइम था तो मैंने सोचा बेसन गट्टे बना लेते हैं। और है ना, बेसन गट्टे मेरे को बनाने नहीं आते कभी भी, मैं ऐसे पंगे करती रहती हूँ। तो कोई ऐसे बोलता रहता है कि मेरी वो चीज़ खा के देखो, इतनी अच्छी होती है मेरी मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना, अपनी तारीफ़ करते हैं कि मेरे हाथ की पूड़ियाँ खा के देखो, आप पागल हो जाओगे। तो वो नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है कि आप मेरे बेसन के गट्टे खा के देखो, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। ये है हमारा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार ट्राई की है, ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं की, मैंने बहुत इस पे मेहनत लगाई है। प्याज टमाटर जैसे चॉप करके मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई, मैंने इसका मिक्सर में ग्राइंड करके बनाई। और पानी में बॉईल करके वो डालते हैं ना, जैसे सेव भाजी बनती है, वो भी बना के देख ली। गट्टे की सब्ज़ी का कोई वरदान है मेरे हाथ में कि मेरे से अच्छी नहीं बनती, फिर भी ऐसे बोल देते हैं घर वाले कि गट्टे की सब्ज़ी बहुत कम बनाती है, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ और उनको बोल देती हूँ अब जैसे बनी है वैसी खा लो।
वैसे खा लेते हैं लेकिन अच्छी नहीं बनती है, मेरे को भी पता है। इसके कभी कभी ना अच्छी बन जाती है, कभी कभी इतनी अच्छी बनती है कि इसके पापा बोलते हैं कि तूने नहीं बनाई। मैंने ही बनाई है भाई साहब, यहाँ पे मतलब मैं ही बनाती हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। और कभी कभी इतनी गंदी बनती है ना कि कोई कुछ कहता तो नहीं है, बट मैं खाती हूँ तो मेरे को साफ पता चलता है इसमें कोई टेस्ट नहीं है। कभी कभी तो इतने ये गट्टे हार्ड हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब बॉयल करने के लिए कुकर में डालते हैं ना, और जब वो खोलते हैं तो पूरा उसका आटा ही हो जाता है। पता नहीं क्या ही होता है, इसका आइडिया मेरे को कभी नहीं आया। तो पता नहीं, ये सब्ज़ी बहुत हार्ड है भैया, ये बोलना चाहती हूँ। मतलब इसका लॉजिक यही है कि ये गट्टे की सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, मेरे को पसंद है, लेकिन बनानी नहीं आती। ये ना मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है गट्टे की सब्ज़ी, तो मेरे को भी लगा कि मैं बना लूँगी, और मैं बना भी लेती हूँ, हम खा भी लेते हैं, बट बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। और ये खुली सब्जियां मैं यहाँ पे कढ़ाई में बनाती हूँ, और ये हमारी कढ़ाई है ना बहुत पुरानी है, जब लड्डू के पापा की दादी के हाथ की है ये कढ़ाई वगैरह। यहाँ पे मैंने वो लोहे की कढ़ाई है तो उसमें से निकाल लेती हूँ सब्जियाँ, वरना काली पड़ जाती है। यहाँ पे मैंने मम्मी पापा को खाना दे दिया था, और ये लड्डू की तबीयत फिर से दोपहर होते होते इसको फीवर सा हो रखा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको दवाई दी। और ये मौसम चल रहा है, पता नहीं इसको ही हो रहा है, इतनी गर्मी में भी ये बोल रहा था कि ठंड लग रही है। तो पंखा तो बंद नहीं कर सकते भैया, तू चादर ओढ़ ले। तो इसको मैंने चादर उठाया, उसके बाद पंखा तो बंद बिल्कुल नहीं किया, और दवाई देके इसको सुला दिया। और शाम होते ही ये बाहर नहीं गया गली में, तो गली वाले इसके दोस्त जो पूछने आते हैं लड्डू क्यों नहीं आया, लड्डू क्यों नहीं आया, तो वो अंदर आ गए।